नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक व्यूअर का बहुत अच्छा प्रश्न आया जो सबके काम का है। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि बार बार मृत्युलोक में आवागमन जो हम करते हैं, आते जाते हैं, इस आवागमन की वजह से बहुत दुख उठाते हैं हम लोग। तो इसका तोड़ क्या है, कैसे इसको हम रोक सकते हैं? और ये चीज़ हमें तभी समझ आती है जब कोई हमारा अपना हमें छोड़कर जाता है, हमारा जो बहुत क्लोज होता है वो चला जाता है। और आज नहीं तो कल सबको ही इस चीज़ का सामना करना है। और उन लोगों का जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने मृत्यु को बहुत पास से देखा है, उन लोगों का दुख कम हो, तो इसीलिए ये हम वीडियो शूट करते हैं। देखिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर बहुत गहराई से, और बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए इसको, कि हमारे जो पिछले जन्म के सारे जन्मों के जो संचित कर्म है, उस वजह उन्हीं को भोगने के लिए, उसी की वजह से हमें बार बार ये मनुष्य योनि या बाकी योनि लेनी पड़ती हैं। तो ये जन्म हमारा बार बार इसीलिए हो रहा है। और जब तक वो संचित कर्म जो कि कारण शरीर के रूप में जीव के आसपास उसके आसपास आवरण बना के रखते हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक उसको इस चक्र से आज़ादी नहीं मिलेगी। और जैसे कि संचित कर्म तो पूरा रिकॉर्ड है सारे जन्मों का, और उसमें से भी प्रारब्ध कर्म जो मैं अपने बाकी वीडियोस में भी बताता हूँ, जो हमें मिले हुए हैं, वो हमें इस जन्म में भुगतने हैं, जिसकी वजह से हमें शरीर, कुल, देश मिलता है। तो ये एक पार्ट हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। प्लस अभी जो वर्तमान में हम कर्म करेंगे, जिसको वर्तमान कर्म कहते हैं, या आगामी या क्रियामान कर्म कहते हैं, जिसका हमें फल आगे मिलना है। तो इन सबको मिला के जब तक ये सारे के सारे कर्म इनका नाश नहीं हो जाता, तो हम ये चक्र तोड़ नहीं पाएंगे। पहले तो देखो, कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कोई नया कर्म इस तरीके से ना खड़ा करें कि जिसका आगे हमें भुगतान करना पड़े। तो उसके लिए लाइफ बहुत अवेयरनेस में जीनी पड़ेगी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि वो है कि एक तो साक्षी भाव में जीना पड़ेगा, जिसको निमित्त भाव भी कहते हैं। साक्षी भाव या निमित्त भाव का मतलब कि मैं तो एक आत्मा रूप हूँ, शरीर के अंदर मैं बैठी हुई हूँ, और एज ए न्यूट्रल एंटिटी मैं इसको देख रही हूँ बाहर से, बिना इन्वॉल्व हुए, बिना पोजेस्ड किए शरीर को, इसका मतलब ऑब्सेस्ड ना हो उस बॉडी के लिए इतने ज़्यादा, है ना। तो इतने ज़्यादा पोजेस्ड कहीं फील करते हैं उस चीज़ के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा क्या मोह का कारण बनती है। प्लस निमित्त भाव का मतलब कि परमात्मा ही करता हरता है हर चीज़ के, मैं एक निमित्त यानी कि एक इंटरमीडिएट हूँ बीच में। तो मेरे से वो चीज़ करवा रहे हैं ईश्वर, लेकिन कर वो ही रहे हैं। लेकिन ये दुर्लभ ज्ञान आपको गुरु की प्राप्ति के बिना नहीं मिल सकता। तो गुरु दीक्षा इसलिए ली जाती है, इसलिए गुरु का स्थान भी शास्त्रों में सबसे ऊपर बताया गया। तो गुरु से जब ये दिव्य ज्ञान मिलता है आपको, और गुरु आपको इस पथ पे इनिशिएट करते हैं, उस समय फिर ध्यान योग में जाकर आपको पता चलता है कि मैं एक ब्रह्म रूप हूँ, ब्रह्म हूँ मैं भी, और मैं ब्रह्म हूँ जो कि उस पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति के लिए ही मैं हूँ, और उसी में ही मुझे समाना है वापस। ब्रह्म कभी भी परब्रह्म की देखिए बराबरी तो नहीं कर सकता, ये पक्की बात है, लेकिन उस अवस्था को ज़रूर जा सकता है जहाँ वो ब्रह्म को प्राप्त कर ले। तो साक्षी भाव में रहने से हमारे क्या होंगे, एक तो नए कर्म तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, चार जोनी, यानी कि आगे हमें जो वर्तमान कर्म है वो नहीं खड़े होंगे, पिछले संचित कर्म खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, और प्रारब्ध कर्म भी खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्लस बार बार ध्यान योग में जाने से आपको ये बार बार आप रिकॉल करेंगे इस चीज़ को कि हाँ, मैं आत्मा का स्वरूप, मैं आत्मा का रूप हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। मेरा जो नाम है वो तो इस हार्ड मास की ये जो शरीर है, बॉडी है, इसका नाम है, मेरा नहीं है वो। तो ये चीज़ अब हमें समझ आएगी तो हम इस चक्र को तोड़ पाएंगे, लेकिन गुरु की प्राप्ति बहुत अनिवार्य है इसके लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और कमेंट्स ज़रूर करते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।